वेलकम विद चैनल स्टडी विद आयुषी। आज आप स्टडी करेंगे क्लास 10th अमांदा चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को रॉबिन मैकमॉस क्लेन ने राइट किया है। यह कविता अमांदा नाम की एक छोटी सी लड़की के बारे में है। कवित्री ने एक छोटी लड़की अमांदा के विचारों को व्यक्त किया है, जो गलतियां करने के लिए लगातार अपनी माँ द्वारा टोकी जाती है। गलतियां जो वह मानती है कि वे उस समाज के अच्छे आचरण की संहिता का हिस्सा नहीं है जिसमें हम रहते हैं। वह सभी तरह की रोक टोक से आज़ादी चाहती है एवं एक आज़ाद जीवन जीना चाहती है। ये हैं लेखिका, ये हैं कवित्री इस चैप्टर की, जो कि बच्चों की पुस्तकों की एक ऑस्ट्रियाई लेखिका हैं। इनका जन्म न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। अब हम जानेंगे इस पोयम के बारे में कि इस पोयम में कवित्री ने क्या कहा है। ये है आपकी पोयम। पोयम में अमांदा लड़की जो है, उसकी मदर उससे कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमांदा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांदा। बोलती है कि अमांदा, अपने नाखून मत काटो, अपने नाखून मत चबाओ। अमांदा, अपने कंधों को मत झुकाओ, झुकना बंद करो और सीधे बैठो। इस तरह से आपकी भी मम्मी आपसे रोक टोक करती होंगी तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सब बातें क्या हैं, अच्छी नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है कि देयर इज लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली। वहाँ एक शांत पन्ना जैसा हरा समुद्र है जहाँ एकमात्र निवासी मैं, एक जल परी आनंद पूर्वक बह रही हूँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांदा। अब उसकी मदर उससे पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है अमांदा। डिड यू टीडी योर रूम अमांदा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है अमांदा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमांदा। और बोलती है कि मुझे लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज साफ कर लो अमांदा। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि आई एम एन अर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब अमांदा क्या बोलती है कि मैं एक अनाथ हूँ, सड़कों पर भटकता रहता हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हेस्ड वेरफुट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब अमांदा को क्या लगता है कि मैं अपने नंगे पैरों से धूल पर धीमी धीमी लकीरें बनाता हूँ और खामोशी सोने के समान है, आजादी मीठी है, ऐसा लगता है अमांदा को। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांदा। अब उसकी मदर मना करती हैं, आपको भी आपकी मम्मी मना करती होंगी सबको कि चॉकलेट मत खाओ क्योंकि अच्छी नहीं होती है। क्या तो इसकी मम्मी क्या कहती है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांदा, कि अमांदा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर अकेंस अमांदा। और क्या बोलती हैं, मत खाओ क्यों, क्योंकि आपके मुहासों पर ध्यान रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांदा। अमांदा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो कृपया मेरी तरफ देखो। आप भी कभी कभी देखते होंगे कि आपकी मदर या फादर आपसे कुछ बात बताते हैं और आप उनकी तरफ नहीं देखते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको इग्नोर करते रहते हैं। अब क्या है कि आई एम रेफ्यूजल आई हैव नॉट ए केयर, कि मैं एक रेफ्यूजल हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। किसकी, लाइफ इज ए टावर इज ट्रंक्यूल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मीनार में जीवन शांत और अनोखा है, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। स्टॉप द स्लकिंग एट वंस अमांदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांदा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांदा। उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि अमांदा, रूठना बंद करो, तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी रहती हो अमांदा, किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें ताने मारती हूँ अमांदा। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपकी मदर आपको डांटे। जब आपकी मदर आपको समझाती हैं तो वो आपके अच्छे के लिए बताती हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ हियर द लेसन। अब इस चैप्टर से आपको क्या लर्न करना है कि चाइल्ड नीड स्पेस टू ग्रो, कि बच्चों को बढ़ने के लिए जगह चाहिए। वाइल डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर ए गुड अपब्रिंगिंग, इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद एम्पैथी एंड फ्रीडम, कि अनुशासन एक अच्छे पालन पोषण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे सहानुभूति और स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना भी जरूरी है। Constant control does not create better habits, it only pushes the child deeper into isolation and silence. लगातार नियंत्रण से अच्छी आदतें नहीं बनती, बल्कि यह बच्चे को और भी गहरे एकांत और मौन में धकेल देता है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स।